का सीजन है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात हो रही है। भारत ने अभी अभी बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज में हराया है। कानपुर में करिश्माई जीत भारत को मिली है। ऐसा मुकाबला था जहां पर लग रहा था कि मुकाबला ड्रॉ की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वहां पर भारतीय टीम ने शानदार खेल दिखाया और बांग्लादेश को हरा दिया। बात यहाँ पर WTC की होगी, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अगर आपको पहुंचना है तो आपको सारे मुकाबले लगभग जीत की कोशिश करनी होगी। वही वहाँ पर रोहित शर्मा की टीम ने किया और भारतीय टीम को जीत मिली है। लेकिन अब जो टेस्ट का सीजन है वो काफ़ी लंबा है। भारत अभी WTC के जो वहाँ पर पॉइंट्स टेबल है उसमें टॉप पर नजर आता है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी हमें कोई कंफर्म टिकट नहीं मिला है WTC फाइनल, जो 11 जून 2025 से लॉर्ड्स में खेला जाना है। उसके बाद अब भारत को न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज खेलनी है। उसके बाद शुरू होगा मच अवेटेड ऑस्ट्रेलिया का दौरा। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी रवि हैं। WTC फाइनल की हम बातचीत कर रहे हैं तो बांग्लादेश को हमने 2-0 से हरा दिया। इसके बाद हमारे पास न्यूजीलैंड के 3 टेस्ट बचते हैं और ऑस्ट्रेलिया के बचते हैं 5 टेस्ट। 8 मुकाबले हैं, लेकिन गणित ये कहता है कि आपको कम से कम 4 मैचेस जीतने पड़ेंगे। आप क्या देखते हैं? पहले तो न्यूजीलैंड को क्या क्लीन स्वीप हो सकता है? 3-0 से अगर क्लीन स्वीप हो गया, ऑस्ट्रेलिया बड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। हाँ, और इसी पर हमारी सारी उम्मीदें टिकी हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि न्यूजीलैंड अभी अभी श्रीलंका खेल के आ रहा है, यानी उसकी स्पिन की अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है। 2-0 से हार के आ रहा है, लेकिन उसकी स्पिन की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो चुकी होगी। और उसके बाद जिस तरह से सचिन रविंद्रन ने वहाँ पर खेला, और असल में होता क्या है कि कभी कोई एक प्लेयर मिरेकल कर देता है और उस चक्कर में हमारी कुछ फंस जाता है। हम 2 बार जो है WTC के फाइनल में पहुँचे, लेकिन एक स्पेल अच्छा चला गया मैट हेनरी का, तो वो हमारा फंस जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है होती नहीं है। लेकिन हाँ, आपने जो सवाल पूछा, 8 टेस्ट हैं, 3 हमारे न्यूजीलैंड के साथ अपने ही यहाँ खेलने हैं और 5 ऑस्ट्रेलिया के। भूलिएगा मत कि ऑस्ट्रेलिया को हमने ऑस्ट्रेलिया में जाकर के 2 बार हराया है लगातार। तो चांसेस अपने बहुत अच्छे हैं, उतनी अच्छे हैं जितना हमने और आपने बात किया था कि T20 वर्ल्ड कप हम जीतने वाले हैं, और हम जीत गए थे। तो उतनी अच्छे चांसेस हैं हमें इसके WC के फाइनल में पहुँचना चाहिए। देखिए, फाइनल में पहुंचने की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम 2 बार फाइनल में पहुंचे हैं। इंग्लैंड में इस बार भी होना है। हर बार हमने देखा है कि वहाँ पर बारिश की वजह से मैच में दिक्कतें आती हैं। भारतीय टीम इंग्लैंड में जाते ही, चूँकि IPL के जस्ट बाद हम खेलने जाते हैं, कोई प्रैक्टिस हमारी होती नहीं और हम वहाँ पर मुकाबले हार जाते हैं। और प्लस वो जो पिछले 10-11 साल से हमारे पास ICC ट्रॉफी का सूखा चल रहा था, वो भी चल रहा था। लेकिन इस बार चीज़ें बदली होंगी। रोहित शर्मा एक कॉन्फिडेंट कैप्टन के तौर पर जाने वाले हैं। ICC एक ट्रॉफी अपने साथ लेकर जाएंगे। और अगर आप जैसा कि कह रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता, या हर कोई चाहेगा कि ऑस्ट्रेलिया को भारतीय टीम हराए, अगर हम हरा के पहुँचते हैं ज़रूर हमारे पास कॉन्फिडेंस होगा। हाँ, लेकिन एक बात का बहुत ध्यान इसमें ये भी रखना होगा कि इंग्लैंड अभी भी हमारे लिए मुश्किल कंडीशन है, क्योंकि अगर आप देखें तो हमने हर जगह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। हमने न्यूजीलैंड में भी अच्छा खेला, हम ऑस्ट्रेलिया को तो हराते ही आए हैं, लेकिन इंग्लैंड जो है जाकर के हम थोड़ा सा फंस जाते हैं वहाँ की स्विंग की वजह से, और एक कोई सेशन खराब जाता है और हमारे हाथ से वो मौका निकल जाता है। आप देखें कि मैं कुछ बातें अगर पुरानी याद दिलाना चाहूँ कि 2019 का जो वर्ल्ड कप था, पूरा हम वर्ल्ड कप बहुत शानदार खेलते जा रहे थे। मुझे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कप्तान रोहित शर्मा जो आज के हैं, उन्होंने 5 सेंचुरीज लगाई थी। लेकिन एक न्यूजीलैंड का मैच जो बारिश से फंसा, उसमें जो है वो ट्रेंट बोल्ट और मैट हेनरी ने 3-4 विकेट जल्दी लिए और वो मैच हमारे हाथ से चला गया। तो एक सेशन हमारा खराब जाता है इंग्लैंड में और हम फंस जाते हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस बार, अच्छा, रोहित शर्मा की कामयाबी का राज बहुत लोग कहते हैं कि उनका दबंग अंदाज जो है, या जो नया माइंड सेट लेके आए हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़बरदस्त थिंकिंग माइंड भी हैं। जो प्लेइंग 11 वो खिलाते हैं, वो है उनकी जीत का राज। आप देखेंगे कोई भी दूसरा कप्तान होता तो वो शिवम दुबे को टूर्नामेंट में कैरी नहीं करता, जो उनकी फॉर्म थी, लेकिन रोहित शर्मा ने किया क्योंकि उन्होंने एक फार्मूला सेट कर रखा था। इसलिए मुझे इस बार बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि रोहित शर्मा के नेतृत्व में अगर हम फाइनल पहुंचे, जो कि बहुत अच्छे चांसेस हैं, तो हम करिश्मा कर सकते हैं। देखिए, पॉइंट्स टेबल की अगर बात करें तो अभी तो हम टॉप पर नजर आते हैं। वहाँ पर अभी कोई हमारे आसपास नजर नहीं आता, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग हो जाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों को ही उतने मैचेस बचे हुए हैं जितने आपको खेलने हैं। दोनों को ही 4-4 मैचेस वहाँ पर जीतने की दरकार है कि दोनों की आपस में सीरीज हो रही है। तो काफ़ी ट्विस्ट वहाँ पर देखने को मिलता है। 98 पॉइंट्स के साथ इंडिया टॉप पर नजर आता है। ऑस्ट्रेलिया 90 पॉइंट्स के साथ है। नंबर 3 पर श्रीलंका है, जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। न्यूजीलैंड उनके घर खेलने जाता है, 2-0 से हराकर नंबर 3 पर आ जाते हैं, यानी श्रीलंका के लिए भी दरवाजे खुले हुए हैं। और जब से सनत जयसूर्या श्रीलंका के साथ जुड़े हैं, श्रीलंका का डिज़ाइन बदल गया है, श्रीलंका का तरीका जो है बदल गया है। हालांकि T20 वो हमसे हारे, लेकिन वनडे में जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया और जिस तरह से टूर्नामेंट जीता, उससे बताते हैं कि श्रीलंका ने एक टेम्पो सेट कर रखा है। अच्छा, लेकिन हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की ही बात करते हैं, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि 3-0 हम सफाया कर देंगे न्यूजीलैंड का। लेकिन जब और अगर 3-0 नहीं भी होता है, उसके बावजूद ही 5 टेस्ट हैं, तो हम मान कर चल रहे हैं इस बार की भारतीय टीम हैट्रिक लगाएगी। अच्छा, और जब हम 22 तारीख को वहाँ पर पहला मैच खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया में, शायद पर्थ में पहला मैच है, तो भारत की तैयारी क्या होगी? और इसलिए मेरा आपसे सवाल है कि क्या ये जो प्लेइंग 11 अभी हम जिससे खेल रहे हैं, जो हमने कानपुर टेस्ट में खेला या उससे पहले जो हमने चेन्नई टेस्ट में खेला, यही प्लेइंग 11 आप देखते हैं या कोई बदलाव देखते हैं? क्योंकि कुछ खबरें आई थी कि हार्दिक
पांड्या भी रेड बॉल से प्रैक्टिस करते हुए दिखे थे। देखिए, दो बातें। सबसे पहले तो हार्दिक पांड्या की रेड बॉल वाली बात पे बात कर लेते हैं। इस पर एक स्टेटमेंट पार्थिव पटेल का आया था। उन्होंने कहा था कि वहां पर व्हाइट बॉल अवेलेबल नहीं थी, इसलिए रेड बॉल से वो प्रैक्टिस कर रहे थे। हालांकि हार्दिक पांड्या का वर्जन हम किसी को पता नहीं है। उनके हाथ में रेड बॉल देख के सबको लगा कि एक ट्रम्प कार्ड होगा। और जहां तक कॉम्बिनेशन की बात है तो मोहम्मद शमी देखिए बहुत बड़ा एक एक्स फैक्टर होने वाले हैं। मोहम्मद शमी अगर फिट होते हैं तो आप उन्हें प्लेइंग 11 में लाएंगे ही लाएंगे। फिर वहाँ पर क्या मोहम्मद सिराज बाहर होंगे या फिर आकाशदीप बाहर होंगे, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर हो जाएगा। हालांकि अश्विन भी एक ऐसे खिलाड़ी हो सकते हैं जिनको विदेशों में बाहर रखा जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और 5 मैचों की सीरीज है, मतलब बहुत लंबे टेस्ट मैच है और वहाँ पे तो पूरे होते भी हैं, सारे दिन भी खेले जाते हैं। तो 5 बॉलर्स का तो पूल चाहिए ही होगा जो रोटेट करके खेल सकें। जसप्रीत बुमराह तो खेलेंगे ही खेलेंगे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मोहम्मद शामी अगर फिट होंगे तो वो खेलेंगे ही खेलेंगे। तीसरा बॉलर आपका सिराज हो सकते हैं, आकाशदीप हो सकते हैं, या और किसको हम ट्राई कर सकते हैं, वो बहुत अहम रहता है। अच्छा, एक चीज़ की मैं और बात करना चाहूँगा कि आप अगर देखें तो पिछला जो हमने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ खेली या इंग्लैंड में भी जो हमने अच्छा प्रदर्शन किया, उसमें एक खिलाड़ी ऐसा था जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती, लेकिन उसने हर दिए हुए मौके पे कमाल दिखाया। वो था शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर 1-2 विकेट और 30-40 रन का जो कॉम्बो आपको देते हैं 7वें या 8वें नंबर पर, वो बहुत इम्पैक्ट डालता आया है। लेकिन अब क्या है, उनको लेके जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे। मैं कल परसों का बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि मैं खेल तो 8-10 साल से रहा हूँ इंटरनेशनल, लेकिन मुझे मौके बहुत कम मिले हैं। तो टीम कॉम्बिनेशन क्या होगा? वैसे बैट्समैन कौन आपको लगता है, कौन सा बैट्समैन होगा जो कमाल दिखा सकता है वहाँ पर? जी, लेकिन पहले शार्दुल पे आना चाहूँगा। शार्दुल को अगर आप कह रहे हैं ले जाने को, तो किस ऑर्डर पर उन्हें खिलाते हुए देखेंगे आप? ऑलरेडी हमारे पास जडेजा है ऑलराउंडर के रूप में नंबर 7 पर खेलने के लिए। उसके बाद एक एडिशनल आप बॉलर देखते हैं शार्दुल को, क्योंकि मैं अब तक पर्सनली बताऊं शार्दुल को नहीं समझ पाया हूं कि बॉलर है या बैट्समैन है। जब आप उनसे बॉलिंग एक्सपेक्ट करते हैं वो बैटिंग करके देते हैं, बैटिंग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं तो बॉलिंग चल जाती है। तो अब तक क्लियर नहीं हो पाया कि शार्दुल ठाकुर एग्जैक्टली किस रोल में नजर आने वाले हैं। वर्ल्ड कप खेले 2023 का, कुछ मैचेस खेले फिर बाहर बैठ गए, तो शार्दुल के रोल पर फिलहाल क्लैरिटी नजर नहीं आती है। मुझे हंसी इसलिए आ गई क्योंकि मुझे शाहिद अफरीदी याद आ गए। वो जब उनकी जब बॉलिंग नहीं चलती थी तो कहते थे मैं बैट्समैन हूँ, जब बैटिंग नहीं चलती थी तो कहते थे मैं बॉलर हूँ, और जब दोनों नहीं चलते तो कहते थे कि मैं फील्डिंग बहुत अच्छी करता हूँ। तो उस बाद में कप्तानी करने लगे। बाद में कप्तानी भी करने लगे थे। तो वो बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं। हाँ, तो शार्दुल अगर खेलते हैं तो उनका नंबर 7वां या 8वां ही हो, 8वें नंबर पे खेल सकेंगे। लेकिन क्या उनको मौका मिलेगा? लेकिन मुझे बड़ी खुशी होगी अगर कप्तान और रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर मिल करके हार्दिक पांड्या को प्लेइंग 11 में ले आते हैं। अगर हार्दिक पांड्या टेस्ट सीरीज खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो ये भारत के लिए इससे खूबसूरत खबर और कुछ नहीं हो सकती। और एक आदमी जिसके ऊपर मेरे जिसे कहते हैं मैं दांव लगाना चाहूँगा, वो यशस्वी जायसवाल है। जो कट पुल और जो उनकी स्ट्रेंथ है, मुझे बड़ा भरोसा है कि शायद यशस्वी वहाँ पर बहुत शानदार काम करने वाले हैं। देखिए, हार्दिक पे आपने बात की तो हार्दिक पे लेकर एक डिबेट भी सोशल मीडिया पर चल रही है कि भाई आपने उन्हें लाल गेंद पकड़ा तो दी, लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी जो कि वनडे क्रिकेट नहीं खेल रहा, ज़्यादातर सिर्फ T20 क्रिकेट पर डिपेंडेंट है, डोमेस्टिक क्रिकेट भी सालों से खेले नहीं है, क्या डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया में जाना, जो उनका करियर अभी 30 से 31 साल के हुए हैं, अगले 5-6 साल दिख रहा है, टेस्ट में उनको खिलाकर उनका करियर छोटा किया जा रहा है? इतने फिट आपको नजर आते हैं कि वहाँ पर 12-13 ओवर के स्पेल डाल रहे हैं? अब उन्होंने तैयारी किस कदर की है ये देखना होगा, क्योंकि फिटनेस ही उनका सबसे बड़ा इशू है। केएल राहुल और हार्दिक पांड्या, ये 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो बहुत ब्लेस्ड हैं, लेकिन उनके साथ फिटनेस का ऐसा इशू रहा है कि वो अपने पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। वो बहुत इससे भी काफ़ी अच्छा कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो लेकिन भारतीय टीम की जो असली स्ट्रेंथ है वो तो पर्थ में ही दिखनी शुरू होगी, और इसलिए लगता है कि वो जो सीरीज़ होगी बहुत अहम होगी। आपने कह दिया जायसवाल पर आपने ज़रूर दांव लगा दिया है, लेकिन कानपुर में खेलना और पर्थ में खेलना, ज़मीन आसमान का दोनों के बीच अंतर है। अच्छी बल्लेबाजी की यहाँ पर जायसवाल ने, लेकिन अब तक हमने विदेशी कंडीशंस में उनको देखा नहीं है। मिचेल स्टार्क होंगे उनके सामने, हेजलवुड होंगे उनके सामने, पैट कमिंस होने वाले हैं। जायसवाल के अंदर हम सब ने देखा है कि हाँ, डोमेस्टिक कंडीशंस में तो कैपेबिलिटी नजर आती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में प्लान बना रहा है। पैट कमिंस को आप याद कीजिए, 3 महीने से खेल नहीं रहे, ब्रेक ले रखा हुआ है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि जब भारतीय टीम आएगी तब मैं डायरेक्टली खेलूंगा। इंग्लैंड का दौरा छोड़ दिया, आप सोचिए, इतना इंतजार कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरे करियर में बाकी सारे कप तो हैं मेरे पास, अब तक ये बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी नहीं है। हाँ, लेकिन जायसवाल ने वेस्ट इंडीज़ में अच्छी परफॉर्मेंस दी और बहुत अच्छे रन भी बनाए वहाँ पर जाकर के, इसलिए मुझे उनसे बहुत उम्मीद है। और जिस हिसाब से उनका जो टैलेंट है, जिस हिसाब से उनकी तैयारी है, मुझे लगता है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन एक पैकेज के तौर पर भारतीय टीम किससे परफॉर्म करती है, रोहित और जायसवाल की ओपनिंग क्या रहती है, फिर गिल कैसा खेलते हैं, कोहली के ऊपर बहुत जो है बहुत भार रहेगा, क्योंकि अभी इंडियन कंडीशन में तो समझ में आता है वो ज़्यादातर इंग्लैंड ही अब रहते हैं। फिर से शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इंग्लैंड चले गए हैं, तो उनको भारतीय कंडीशन में वो फंसे तो ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाकर के वो क्या परफॉर्म करते हैं उस पर बहुत नज़र है। ऋषभ पंत रहेंगे आपके नंबर 5 पे, नंबर 6 पर राहुल को शायद ट्राई कर रहे हैं हम। तो
कॉम्बो तो अच्छा है, लेकिन क्या ये परफॉर्म करेगा ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में? पिछली 2 बार किया, लेकिन पिछली 2 बार आप देखें तो बड़े ही जज्बाती और जुझारू किस्म के प्लेयर थे जो हमें मैच जिताते थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम था चेतेश्वर पुजारा का, हनुमा विहारी, रविचंद्रन अश्विन। एक मैच में उन्हें चोट लगी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लगातार जो है उन्होंने टिके रहे। तो ऑस्ट्रेलिया में जिद काम आती है। आपकी टीम का सबसे जिद्दी प्लेयर कौन है जो खूंटा गाड़ के खड़ा हो जाए, वो जो है ऑस्ट्रेलिया में कमाल कर सकता है। ये कमाल तो ज़रूर वहाँ पर भारतीय कई खिलाड़ी हैं जो करते हुए इस बार भी नज़र आने वाले हैं। एक और खिलाड़ी जिन पर बात करनी ज़रूरी, जिनका अभी आपने नाम लिया, विराट कोहली, उनके साथ आपने तैयारियों की भी बात कर दी। तो विराट कोहली और क्रिकेट की तैयारियां दोनों पहले एक ज़माने में बड़े मिलते जुलते दोनों शब्द हुआ करते थे, लेकिन जैसा आपने कहा कि अभी फिर से एक बार लंदन चले गए, तो विराट कोहली को लेकर भी इस तरह की धारणा बन गई कि उनके अंदर मैच प्रैक्टिस नज़र नहीं आती है। लंदन में वो क्या करते हैं हालांकि हम नहीं जानते, क्या पता वहाँ भी प्रैक्टिस करते हो, जो भी उनका अपना एक क्रिकेट को लेकर रूल है। लेकिन इस बार जो सीरीज़ हमें देखने को मिली, चेन्नई में नहीं चले, कानपुर में पहले 47 रन, उसके बाद दूसरी इनिंग में 29 रन नवाद बनाए। लगा कि यहाँ एक हल्का सा टच वहाँ पर देखने को मिला है, उसके बाद वापस चले गए। अब न्यूजीलैंड सीरीज़ खेलने के लिए आने वाले हैं। विराट कोहली का, जैसा कपिल देव को मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूँ, उन्होंने हाल में ही कहा कि जब खिलाड़ी 35 साल के ऊपर हो जाता है तो उसका पीक चला जाता है। विराट कोहली, रोहित शर्मा दोनों को उसमें रखा था। तो क्या आप भी इस बात को देखते हैं कि विराट कोहली का पीक जा चुका है? विराट कोहली अपने करियर के आखिरी 1-2 साल खेल रहे हैं। पीक जा चुका है? नहीं, आखिरी 1-2 साल खेल रहे हैं, हाँ। लेकिन एक बात है, मैं आपका ध्यान एक और चीज़ पे दिलाना चाहूँगा, कानपुर टेस्ट के बारे में। अगर आप सबको याद हो और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके नज़र में भी वो विजुअल या फोटो ज़रूर आई होगी कि विराट कोहली ने एक ब्रेक लिया था। उसमें उन्होंने सर पे पट्टी बांधी थी, जैसे अमूमन इंग्लिश प्लेयर करते हैं जब भारत की गर्मी में वो फंस जाते हैं, यस, डिहाइड्रेट हो जाते हैं। और किसी भी प्लेयर ने नहीं किया था ऐसा, पर विराट कोहली ने किया था। पाकिस्तान की जो हालत है, अभी हाल में ही उनके जो पूर्व मैनेजमेंट के मेंबर थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है पाकिस्तान क्रिकेट आज पूरे मतलब इतिहास में देखा जाए तो सबसे अपने निम्न स्तर पर नज़र आता है। पाकिस्तान की अगर आप बात करें, नंबर 8 पर नज़र आते हैं। 7 मैच में अब तक 2 जीत मिली है, 19 रेटिंग पॉइंट है। तो उनसे ऊपर कौन कौन है, मैं जानना चाहूँगा। देखिए, उनके ऊपर न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड है, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया। उनसे नीचे सिर्फ वेस्ट इंडीज़ है। वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट क्रिकेट कैसा जा रहा है हम सब जानते हैं, इसलिए तो फिर यानी सबसे नीचे वही है अभी। और उनके ऊपर अगर देखा जाए तो अगर इसी तरह खेलते रहे तो शायद वो टेस्ट से खो ही दें, टेस्ट स्टेटस भी खो दें। खैर ठीक है, उन्होंने कहा है कि वो इतने मैच जीत लें। अगर अभी इंग्लैंड आ रहा है उनके पास, देखते हैं क्या होता है। नहीं, कहने में हर्ज कुछ नहीं है। शान मसूद भी जानते हैं कि भाई आज कप्तान है, कितने दिन रहेंगे उन्हें भी पता नहीं है। हाँ, पहले उनके यहाँ चेयरमैन जाता है, उसके बाद कप्तान जाता है। जी, तो ये पाकिस्तान की जो कहानी है वो अलग है, लेकिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल होते हुए बिल्कुल यहाँ पर साफ तौर पर फिलहाल तो नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर हम बात कर लें भारत की, तो न्यूजीलैंड से हमें जीतना होगा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में अगर एक मुकाबला भी जीत लेंगे न्यूजीलैंड को हराने के बाद, तो हमारा टिकट कंफर्म हो जाएगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को भी 4 मैचेस जीतने हैं। उम्मीद करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ है, वहाँ पर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट देखने को मिले।